बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस और उसके बाद कंटिन्यूअसली इंग्लिश कैसे बोलनी है, अवस्था को जब एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था मैं वहां गया था, तो 10 15 20 जब सेंटेंस हमको बोलने पड़ते हैं कंटिन्यूअसली, तो उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है, एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट हो जाए और स्टोरी जैसा साउंड करें, तो इसकी हम आज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ हर सेंटेंस का ग्रामर और लॉजिक और स्ट्रक्चर समझते हुए जाएंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 10 और 12 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव, सो स्टे ट्यून, पूरा देखिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले सेंटेंस हमारे पास में है, सारा दूध फट गया। सारा दूध फट गया। देखिए, एक्शन में क्या होता है ना कि हमें सारे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है, इसको बोलने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। द मिल्क गॉन बैड। देखिए, इंडिकेशन होता है, वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, इंडिकेशन होता है द मिल्क गॉन बैड। और एक कॉमनली अभी बहुत ज्यादा फेमस है एक स्ट्रक्चर जो हम कह देते हैं दूध फटने के लिए, द मिल्क टर्न सावर। मिल्क टर्न सावर जब हम कह रहे हैं तो उसका मतलब भी वही है, सावर मतलब है खट्टा हो गया, तो यूजुअली उसका मतलब फटना नहीं है, राइट। तो उसकी अवस्था बता देते हैं कि भाई पहले ठीक था, खट्टा हो गया, पीने लायक नहीं रहा, क्योंकि फटने के बाद खट्टा हो जाता है। तो वही चीज है, इंडिकेट करना होता है उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन के हिसाब से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है। शर्त यह है सेंटेंस आपका ठीक होना चाहिए, ग्रामेटिकली गलत नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे आप ऐसे भी कह सकते हैं, मिल्क वेंट ऑफ। मिल्क वेंट ऑफ जब आपने कह दिया ओ डबल एफ ऑफ, तब भी आपने डिस्कनेक्शन इंडिकेट करने वाला वर्ड यूज कर लिया, मिल्क वेंट ऑफ। और भी कह सकते हैं मिल्क हैज स्पॉइल्ड, खराब हो गया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई लिटरली हिंदी का ये क्वेश्चन नहीं है और ये इसका आंसर नहीं है, सिर्फ इंडिकेशन है कि सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है। पूरा सेशन देखिएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा, हाउ द इंग्लिश इज स्पोकन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम कितनी देर पहले लाए थे। तुम कितनी देर पहले लाए थे। अब देर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग, और एगो हमने साथ में लगा दिया पहले के लिए, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू ब्रिंग इट। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू ब्रिंग इट। अब इसी तरीके से बोलना जरूरी थोड़ी ना है, आप ये भी कह सकते हैं व्हेन डिड यू ब्रिंग इट, तब भी वो ये कब लाए थे। तो हाउ लॉन्ग एगो डिड यू ब्रिंग इट, यानी आप कितनी देर पहले लेकर के आए थे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लगभग 3 घंटे हो गए। लगभग 3 घंटे हो गए हैं। इट हैज बीन अराउंड 3 आवर्स। इट हैज बीन हो चुका है, क्या हो चुका है, अराउंड 3 आवर्स, 3 घंटे हो गए हैं। इट हैज बीन अराउंड 3 आवर्स सिंस आई बॉट दिस मिल्क। तब से 3 घंटे हो गए जब मैं लाया था। इट हैज बीन अराउंड 3 आवर्स सिंस आई बॉट दिस मिल्क। पूरा आपने इंडिकेशन, पूरा का पूरा मैसेज दे दिया, या फिर इतना भी कह सकते हैं, इट्स बीन 3 आवर्स, 3 घंटे हो गए हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें उसी समय उबाल लेना चाहिए था। तुमको उसी समय उबाल लेना चाहिए था। उस ही समय, कई सारे वर्ड्स हैं हमारे पास में, कई तरीके से बोला जा सकता है इसको। यू शुड हैव बॉइल्ड इट राइट देन। यू शुड हैव बॉइल्ड इट राइट देन, जब लाए थे, देन मतलब है तब, जब लाए थे बिल्कुल उसी समय उबाल लेना चाहिए था। तो राइट लगा के इंडिकेट कर दिया हमने, राइट देन, उसी समय। जैसे कहते हैं ना, टॉक टू मी राइट नाउ, रिप्लाई टू माय क्वेश्चन राइट नाउ। तो राइट नाउ जब कहते हैं तो ये राइट जो है ना, हर अवस्था को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता है, तुरंत कर देता है। तो यू शुड हैव बॉइल्ड इट राइट देन, जब लाए थे, यू शुड हैव बॉइल्ड इट राइट देन। व्हाट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने सोचा बाद में गर्म कर लूंगा। मैंने सोचा बाद में गर्म कर लूंगा। एक चीज और है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम हमारे चैनल पर। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो आपको हम अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कम्युनिटी का, एनवायरमेंट का। जितना ज्यादा सुनेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, माहौल में रहेंगे, उतनी जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी सिर्फ डिस्कशन चलता है। वी ऑल कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश देयर। वहां पे किसी को कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, कोई ग्रामेटिकल रूल समझ नहीं आ रहा है, किसी चीज को भी लेके कंफ्यूजन है, देन पीपल सिंपली पुट अप क्वेश्चंस एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ओके, तो वहां पर जब आप 1.5-2 घंटा सेशन में बिताएंगे, करीबन 200-300 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको अडॉप्ट कर लेंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट यूजिंग देम इन योर कन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश। सिर्फ यही तरीका होता है, अंग्रेजी को अडॉप्ट किया जाता है, ना कि बनाई जाती है। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके 15% इंग्लिश बन सकती है, लेकिन 85% इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। अब वो कैसे बोली जा रही है उसको सुनना जरूरी है, राइट। तो 2 काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है और अगर टाइम है तो लाइव सेशन में जरूर आना है। बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, फीस की चिंता नहीं करनी है ज्यादा। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट की, तब भी यू ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। फोन पे बात कर लेंगे, सो मनी इज नॉट अ बिग इश्यू, राइट। तो गेट बैक टू इट नाउ। मैंने सोचा बाद में गर्म कर लूंगा।
अब मैंने सोचा बाद में गर्म कर लूंगा, आई थॉट आई वुड हीट इट लेटर, आई थॉट आई वुड हीट इट लेटर। गर्म करने के लिए हीट अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाय गर्म करने जा रहा हूं, आई एम गोना हीट अप द टी, व्हाट द पॉइंट। सो आई थॉट आई वुड हीट इट लेटर, मैंने सोचा बाद में गर्म कर लूंगा, आई थॉट आई वुड बॉईल इट लेटर, तब भी आपने एक लिटरल वर्ड इस्तेमाल कर लिया। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, 11:30 बज रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी, सारी की सारी दुकानें। अब जैसे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि चलो और ले आते हैं, अगर सारा दूध हैज स्पॉइल्ड तो दूसरा दूध लेकर के आते हैं, 11:30 बज रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। इट्स ऑलरेडी पास्ट 11:30, इट्स ऑलरेडी पास्ट जब हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, तो हमने एक इंडिकेशन दे दिया कि भैया रात हो रही है, और इट्स ऑलरेडी पास्ट 11:30 यानी 11:30 पहले ही बज चुके हैं। थोड़ा सा इंडिकेशन, इट्स ऑलरेडी 11:30 अगर हमने कह दिया तो हमने ना वो दर्द नहीं बयान किया कि हाँ बहुत देर हो चुकी है। Getting my point? It's already past 11:30. All the shops must be closed. All the shops must be closed. सारी की सारी दुकानें बंद होंगी। मस्ट करके हम जब अंदाजा लगा रहे हैं तो बिल्कुल श्योरिटी बता रहे हैं। It's already past 11:30. All the shops must be closed. मस्ट कह दिया तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ अंदाजा लगा दिया, गारंटी है कि बंद ही होंगी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जाके देख लो क्या पता कोई दुकान खुली मिल जाए, जाकर देख लो क्या पता कोई दुकान खुली मिल जाए। अब देखिए समस्या कहाँ आती है, जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को सुनते हैं, माइंड को एक ट्रेनिंग मिली हुई है कि भैया ट्रांसलेशन करना है, अब वो जाकर देख लो तो इस पे अटक जाते हैं। जाकर देखने की क्या इंग्लिश आएगी, लेकिन सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सिचुएशन समझिए, उसको एक्सप्रेस करना है। कोई भी वर्ड कोई भी स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है, गो एंड चेक, जाओ और देख लो। अगर ऐसे बोला जाए जाओ और देख लो तो इजी हो जाएगा ट्रांसलेट करना, तो वो आपको खुद से समझना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। गो एंड चेक, मे बी यू कुड फाइंड एनी शॉप ओपन, जाके देखो, मे बी यू कुड फाइंड एनी शॉप ओपन। अब जो यहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। मे बी यू कैन फाइंड एनी शॉप ओपन भी कह सकते हैं, मे बी यू कैन फाइंड एनी शॉप ओपन हो सकता है तुम ढूंढ लो। मे बी यू कुड फाइंड एनी शॉप ओपन जब हमने कह दिया तो हमने फ्यूचर को इंडिकेट कर दिया साथ के साथ। गो एंड चेक, मे बी यू कुड फाइंड एनी शॉप ओपन, राइट, जाओगे तो हो सकता है मिल जाए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ, अब मुझे फिर से शर्ट पहननी पड़ेगी, अब मुझे फिर से शर्ट पहननी पड़ेगी। नाउ I'll have to wear the shirt again, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। I'll have to put on the shirt again भी आप कह सकते हैं, I'll have to wear the shirt again. Now मुझे बटन लगाना और खोलना बहुत बोरिंग लगता है, मुझे बटन लगाना और खोलना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। बटनिंग एंड अनबटनिंग इज रियली बोरिंग फॉर मी, यानी कि किसी भी शर्ट का मतलब बटन लगाने के लिए बटन करना ही है, वो अपने आप में वर्ब है। बटन कर लो यानी बटन लगा लो, और अनबटन कर दो यानी बटन खोल दो। सो बटनिंग एंड अनबटनिंग इज रियली बोरिंग फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है या मुझे बोरिंग लगता ही है काम। अगर हमको कहना है कि अपनी शर्ट का बटन लगा लो तो बिल्कुल सिंपल कहेंगे कि बटन योर शर्ट, बटन योर शर्ट, राइट। अगर आपको कहना है कि आपकी शर्ट का एक बटन लगा हुआ छूट गया है लगने को, एक बटन नहीं लगा हुआ है, सो वन बटन इन योर शर्ट इज अनडन, वन बटन इन योर शर्ट इज अनडन। अनडन यानी नहीं है वो काम हुआ। तो अक्षर में क्या है कि हिंदी में बोलने का लहजा है, तो ये सारा का सारा लॉजिक समझ में कैसे आएगा जब आप कम्युनिटी में समय बिताएंगे, दूसरे लोगों की अंग्रेजी सुनेंगे और कुछ रैंडम कॉन्वर्सेशन सुनेंगे। हमारी एक सोसाइटी होती है, उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स होते हैं हमारे पास में। तो जब आप लाइव सेशन में आते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, किसी भी रैंडम टॉपिक पे हम बातचीत कर रहे होते हैं, कभी एडवोकेसी की बातें हो रही होती है, कभी टीचिंग की बात हो रही होती है, कभी खामखा की बात हो रही होती है। तो आप ऑल टुगेदर हर तरीके की वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, लॉजिक को सुनते रहेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी अवस्था में किस प्रकार से बोलना है, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं कोई खुली दुकान ढूंढ रहा था, एक्चुअली दिस इज रियल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट माय होम लास्ट नाइट। हाँ, जब मैं खुली दुकान ढूंढ रहा था, फिर मैं शर्ट के बटन लगा के निकल गया कि चलो देख लूं कहीं कोई दुकान खुली हो। जब मैं खुली हुई दुकान ढूंढ रहा था, राइट। अब इसको बिल्कुल इंडिकेट करना है, व्हेन आई वाज लुकिंग अराउंड टू सी इफ एनी शॉप इज ओपन। व्हेन आई वाज लुकिंग अराउंड, जब मैं हर तरफ देख रहा था, घूम रहा था रोडों पर। व्हेन आई वाज लुकिंग अराउंड टू सी इफ एनी शॉप इज ओपन, जब मैंने इफ का इस्तेमाल कर लिया तो दोनों चीजें इंडिकेट कर रही हैं साथ के साथ। आई वाज लुकिंग अराउंड टू सी इफ एनी शॉप इज ओपन, कोई दुकान खुली है या नहीं खुली है। इफ, आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट, जब हमने कह दिया आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो मैं क्या देख रहा था वहां पे कि दुकान खुली है या नहीं खुली है। आई वाज लुकिंग अराउंड टू सी इफ एनी शॉप इज ओपन और नॉट, अगर साथ में जोड़ दे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इफ एनी शॉप इज ओपन, इतना भी सेंटेंस कंप्लीट है, और नॉट आगे जोड़ने की जरूरत नहीं होती इस तरीके के सेंटेंसेस में। गॉट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो एक आदमी देखा जो अपनी दुकान बंद कर रहा था। When I was looking around, जब मैं देख रहा था तो एक आदमी मुझको देखा जो दुकान बंद कर रहा था।
आई सॉ ए मैन क्लोजिंग हिज शॉप, बिल्कुल सिंपल, मैंने देखा एक आदमी को, आई सॉ ए मैन क्लोजिंग हिज शॉप, क्लोजिंग जब मैंने लगा दिया आईएनजी साथ में हमने लगा दिया तो बिल्कुल वो बंद कर रहा था, तो इस प्रकार से आई सॉ ए मैन क्लोजिंग हिज शॉप। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वो आधे से ज्यादा शटर गिरा चुका था, वो आधे से ज्यादा शटर गिरा चुका था। अगर लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो मजा नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी, कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। आधे से ज्यादा शटर गिरा चुका था, कई सारे तरीके हैं इसको कहने के। ही हैड ड्रॉप्ड हाफ ऑफ हिज शटर, ही हैड ड्रॉप्ड हाफ ऑफ हिज शटर, ड्रॉप मतलब गिराना, ही हैड ड्रॉप्ड हाफ ऑफ हिज शटर, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं ही हैड पुल्ड डाउन हाफ ऑफ हिज शटर। तो गिराने की अवस्था, उस जो सिचुएशन है उसकी, वो गिरा रहा था शटर, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। He had pulled down half of his shutter, या फिर he had dropped half of his shutter. Now look at the next sentence, मुझे आता देख के वो रुक गया, मुझे आता देखकर वो रुक गया। एक्चुअली वी वेव्ड एट ईच अदर, हमने एक दूसरे की तरफ इशारा किया, वी वेव्ड एट ईच अदर, और मुझे आता देख के वो रुक गया। Seeing me he stopped right then, उसी टाइम रुक गया। Seeing me he stopped, मुझे देख के रुक गया। Seeing me he stopped right then, Seeing me he stopped immediately, राइट। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास में, लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है। लॉजिक जब समझ में आ जाएगा कि बोलना कैसे है, क्या बोलना है, सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो बहुत इजी है इंग्लिश। ट्रांसलेशन जब तक करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इंग्लिश, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं दूध लेके घर आया तो देखा, व्हेन आई गॉट बैक होम विद द मिल्क, दूध लेकर के जब आया तो इसको इसी तरीके से कहा जाता है विद द मिल्क, राइट। व्हेन आई गॉट बैक होम विद द मिल्क, यानी दूध लेके जब मैं घर आया तो दूध के साथ आया। अगर हम इसका ट्रांसलेशन कर देंगे तो फिर हिंदी बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन तरीका है बोलने का। अब ये कोई इसके रूल्स नहीं है, इनको सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी। समय बिताएंगे, सुनेंगे तो खुद से समझ आ जाएगा किस बात को कैसे कहना होता है। सो व्हेन आई गॉट बैक होम विद द मिल्क, दूध लेके जब मैं घर आया, फ्रिज के अंदर की तरफ एक पैकेट पहले से पड़ा था, फ्रिज के अंदर की तरफ एक पैकेट पहले से पड़ा था। डीप इनसाइड, डीप इनसाइड यानी अंदर की तरफ, डीप इनसाइड वन पैकेट वाज ऑलरेडी देयर इन द फ्रिज, वन पैकेट वाज ऑलरेडी देयर इन द फ्रिज, डीप इनसाइड वन पैकेट वाज ऑलरेडी देयर इन द फ्रिज। व्हाट द पॉइंट, जैसे कि अंदर की तरफ देखो, अलमारी में अंदर की तरफ देख लो, मोजे वहीं पड़े हैं, सॉक्स वहीं पड़े हैं। सो लुक डीप इनसाइड इन द वार्डरोब, द सॉक्स आर देयर, आई जस्ट केप्ट देम माई सेल्फ, आई जस्ट केप्ट देम माई सेल्फ, राइट। तो खुद से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। इंग्लिश को सुनना शुरू करिए, जल्दी से इंग्लिश को अडॉप्ट करना है तो कॉन्वर्सेशन को सुनिए, पार्टिसिपेट करिए। और आई ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव सेशंस में आइए, फीस की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, और प्रैक्टिस करते रहे। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।